जी, मुद्दा क्या है? मतलब मछली खाने का है या सावन में खा लिया या अजय राय के कार्यक्रम में बन गया? और क्या मछली खाना वाकई में इन दिनों बड़ा गलत माना जाता है? क्या है मतलब इमोशंस क्या हैं लोगों के? देखिए, मांसाहार खाने को लेकर बहुत सारी जगहों पर उल्लेख आता है, वेदों में, पुराणों में भी, लेकिन उसका सीमित उल्लेख है। और आज के ज़माने में, ये हजारों साल पुरानी बात थी, आज के ज़माने में राजनीतिक फायदे के लिए तुम जो खाओ वो खराब है, हम जो खाएं वो ठीक है। मीट पार्टी, मटन पार्टी, बकरा पार्टी, ये सब मुर्गा पार्टी होती रहती है। मछली कहीं की अगर भून के खाओ तो शाकाहारी है, और सुरुआ लगाए के अगर खाए तो लहसुन प्याज पड़ना है, फिर तो मांसाहारी हो गई। कितने ऐसे लोग हैं जो अंडा खाते हैं और कहते हैं शाकाहारी है, अंडा को भी शाकाहारी बताकर खा रहे हैं। और इस देश में कहीं नवरात्र में बलि की प्रथा भी है, और कहीं पर लोग 9 दिन व्रत रहकर कलश पूजन करते हैं और धार्मिक रूप से माता को याद करते हैं। ये विभिन्नताओं और विचित्रताओं का देश है। लेकिन जब हम अतीत में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे महापुरुष हजारों साल पहले आखेट करते थे। दशरथ ने बाण चलाया था शब्दभेदी, जिससे श्रवण कुमार पानी भरने गए थे अपने माता पिता के लिए, उनको लग गया और वो मर गए थे। ये बात सबको पता है। और वो शिकार करने निकले थे दशरथ, और वहीं उनको श्राप मिला कि पुत्र वियोग में जैसे आज मैं प्राण त्याग रहा हूं, श्रवण के माता पिता ने श्राप दिया, उसी तरह तुम भी दशरथ एक दिन पुत्र वियोग में मरोगे। जटायु जो थे गिद्धराज थे, राम ने उनको गले लगाया, और जटायु जो गिद्ध होता है वो मांस खाता है। लेकिन भगवान ने कहा कि इनसे घृणा नहीं करने की जरूरत है, ये इनकी अपनी इच्छा हो सकती है। तो हम जिस देश में हैं वहां पर बहुत सारे उदाहरण तरह तरह के मौजूद हैं। राम सोने के मृग के पीछे भागे, हजारों साल इस पर विमर्श चलता रहा कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। लेकिन उन्होंने जो जो शिक्षाएं दी उस पर लोग नहीं मानते। उन्होंने ईश्वर का नाम जपने के लिए कलयुग में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। न पूजा पद्धति, न खान पान, न आपका पहनावा। ईश्वर जो है सिर्फ भक्ति भाव से नाम लेने से मिल जाते हैं कलयुग में, ऐसा कहा गया। लेकिन हमारे यहाँ उसको पद्धतियों में उलझाया गया, जात पात में उलझाया गया, और कहा गया कि तुम फला जात के हो इसलिए मंदिर में नहीं जा सकते, तुम फला जात के हो इसलिए ये नहीं खा सकते। और आजकल एक नया चलन शुरू हुआ है नवरात्र में या सावन में। कुछ लोग कहते हैं कि भैया सावन चल रहा है, सारा मीट मुर्गा नहीं खा रहे हैं, लिक्विड लेने में कोई समस्या नहीं है, शाम की दवाई में अनुमति है। लिक्विड मतलब बीरेन जी? है लिक्विड मतलब लिक्विड मतलब शाम की दवाई, शराब पीने में कोई रोक नहीं है, मीट मुर्गा खाने में अपनी सुविधा के अनुसार, चाहे मंगलवार हो, चाहे नवरात्र हो, चाहे सावन हो। ब्रिजेश जी, एक बड़ी विचित्र बात यह है कि जिस देश में मंगलवार में, सावन में या नवरात्र में घूस लेने पर, झूठ बोलने पर, घोटाला करने पर पाप नहीं पड़ता है, उस देश में खाने से पाप कैसे पड़ जाएगा? ये बड़ी सारे सवाल हैं। पूरी बीजेपी कह रही कि अजय राय ने अधर्म किया है, अयोध्या में सावन के महीने में मसाले लगा के मछलियां खिलवाई कांग्रेस के कार्यालय में। अरे भाई, मछली खिलाया, खाना खिलाया, कोई उसमें बुराई नहीं। अगर कोई निषाद, अयोध्या में ये बैठे हैं दुबे जी, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर मछली मंडी लगती है। जब नियावा से जमथरा की ओर जाओ और वहीं कटवाओ, वहीं बनवाओ, वहीं खाओ, पूछ लीजिए, बैठे हैं, इनको मालूम है। अच्छा, जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं, वीरेन जी भी अयोध्या के रहने जी वीरेन जी बोले आप। ये जो अयोध्या और सीमा, ये सबसे परे है खान पान। इन सबको ढोंग में और दोहरेपन में नहीं उलझाना चाहिए। लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार जो लोग व्याख्या करते हैं वो ठीक नहीं है। जी वीरेन जी, देखिए, धर्म और अधर्म की परिभाषा अलग अलग है, वो खाने से नहीं बनती है। हाँ, ये जरूर है कि हमारे शास्त्रों में, धर्म में पशुओं की हत्या, क्रूरता, इस पर जो है रोक लगाई गई है।
लेकिन जब स्लाटर हाउस में हजारों पशु रोज कट रहे हैं और भारत मीट निर्यातक दुनिया का सबसे बड़ा देश है, तो मांस खाने पे कितनी बहस चलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ब्राह्मण छुप के खाते हैं मीट मुर्गा और कुछ खुलेआम खाते हैं। ब्राह्मण भी खा रहे हैं और ये उनकी अपनी इच्छा है। अधिकांश खा रहे हैं, हैं? अधिकांश खा रहे हैं हमारे और दुबे जी को छोड़ के। मतलब मैं अनिल दुबे जी की गारंटी लेता हूं भाई। कुछ लोग भाई मैंने नहीं कहा कि खाते। अंडा को सा देखिए, वो हमको मोहब्बत की पोथी पढ़ा रहे हैं जो अपनी प्रेमिका से राखी बंधा रहे हैं। जो प्रेम में खुद असफल हो गए वो प्रेम पर लेक्चर देते हैं। तो छुप छुप के जो है, जो खाने वाले लोग हैं उन्होंने ये सब। अच्छा ये बताइए जी कि होटल में जाते तो कहते हैं वेज बिरयानी खिलाओ। भाई कहे वेज बिरयानी खाओगे, बिरयानी शब्द का नाम ही ना लो। जब पुलाव आपको ये लगता है कि बिरयानी खाने वाला ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा मोटा है, ऊर्जावान है मांस खाने, तो उस नाम में जोड़ दिया गया वो आपको चाहिए। वेज पुलाव खा लो, हाँ पुलाव खा लो, मटर डाल के। लेकिन ये इनको लगता है ना कि इससे शारीरिक ताकत बढ़ेगी, मांसाहार में ताकत है, उससे वो तुलना करते हैं। और तो आपके मुताबिक अजय राय ने कोई अधर्म नहीं किया, कोई पाप नहीं किया? ब्रजेश जी, कोई खाना पीना कभी अधर्म नहीं रहा है। और अयोध्या में खा रहे हैं, अयोध्या में बहुत बड़ी जनसंख्या है, बहुत लाखों लोग रहते हैं, और किस पार्टी के नेता क्या खा रहे हैं इससे क्या लेना देना है। जी वीरेंद्र जी, बात इतनी है कि हमारी सुविधा किसमें है, बस इतनी सी बात है जी, कंक्लूड करें। और जहाँ तक बात आती है कि वेदों में मांस खाने को, पशु बलि देने को दो अलग अलग दृष्टिकोण दिखाया गया है। और कुछ यज्ञों में कहा गया है कि बलि दी जाती है, पशुओं की आहुति दी जाती है, लेकिन उसमें मांस के ग्रहण का सीमित विधान रखा गया है। जबकि एक दूसरी जो धारा है वो पूरी तरह से इसे निषेध बताती है। तो हमारे देश में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। वैसे एक चीज आपको बताऊं कि लोग कहते हैं अगर मछली ना खाई जाए तो मछली बहुत ज्यादा हुई जाए, मछली से पूरी दुनिया पट जाए और मछली समुंदर से ना निकाली जाए, तालाब से, तो इसका मतलब गजब थ्योरी। लोग, इंसान भी खाना शुरू कर दे, जनसंख्या भी बहुत बढ़ रही है। खाने को लेकर लॉजिक गलत है, बस बात इतनी सी है। और आप खाते हैं नहीं मछली, मांसाहारी हैं आप? मछली खाना, मछली मुर्गा मीट पे कोई रोक नहीं, जिसकी जो इच्छा खाए। देखिए ये बहुत महंगा है मीट मुर्गा। अच्छा, ये सब्जी वाले, आलू वाले उसको खरीद भी ना पाएंगे। बड़ी बेइज्जती कर रहे हो तो गलत बात है। हाँ। भाई आलू वाले की क्यों ऐसे कह रहे हो कि नहीं खरीद पाएंगे? नहीं, ऐसा अगर नहीं खाते वो उनकी रुचि है, लेकिन अगर उनके मन में लालच है और नहीं खा पा रहे हैं तो महंगाई के कारण है, ये तो अपनी इच्छा है। लेकिन हमको आपको पशुओं पर, मैंने कहा ना स्लाटर हाउस बंद होने चाहिए, उस पर क्यों नहीं रोक लगती। जी वीरेंद्र जी, कंक्लूड करें प्लीज। जी, हिंसा किसके मूल में आओ करे विचार, पशु के प्रति है क्रूरता, भोजन मांसाहार। पशु पक्षी मारा गया, कारण केवल स्वाद, और उसकी चीखों का करो थाली में कुछ याद। और खाते मुर्गा प्लेट में और चूसी उसकी टांग, और छोड़ो यह पशु क्रूरता, यही समय की मांग। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना इनपुट, फीडबैक और ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस पर